राघव सरकार बाल रूप में माता कौशल्या की गोद में, वो राघव है ना, जो कौशल्या का दिया हुआ नाम है प्यार का, प्रेम से राम जी को राघव कह के पुकारती थी कौशल्या जी, ये उन्हीं का दिया हुआ नाम है। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न सुत स्नेह बस माता बाल रोज मैया कौशल्या भगवान के स्नान कराती हैं, चंदन टीका लगाती हैं, काजल लगाती हैं, दूध पिलाती हैं और फिर पलने में लेटा देती हैं। अब राघव सरकार ने सोचा कि माता ने तो हमें भगवान ही बना के बैठा दिया। एक बार प्रभु ने इतनी सुंदर लीला की, माँ कौशल्या ने स्नान कराया, टीका चंदन लगाया, दूध पिलाया और पलना में जाके लेटा दिया। पलने में जाके जब लेटा दिया, भाई माताएं जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो माताएं भी सोचती हैं कि जरा जल्दी सो जाए तो हम घर को काम निपटा लें तनक बनक। अब जैसे ही राघव सरकार को पलने में लेटाया, एक बार जननी अनवाए कर सिंगार पलना राघव सरकार का श्रृंगार करके काजल डठूला टुपकियां लगा के और पलने में लेटा दिया। पलने में लेटा दिया और माता गई स्नान करने, स्नान करके वहां रंगनाथ की पूजा होती है अयोध्या में। जैसे ही रंगनाथ जी के मंदिर में गई भोग लगाने के लिए, तो क्या देखा, यहाँ वहां दो बालक देखा, मति ब्रह्म मोर कियान मंदिर में गई तो देखा कि हम जौन बालक का पलना में लेटा के आए वे हुए तो भोग लगा रहा। अब पलने के पास दौड़ के गई तो पलने में भी सो रहा है, मंदिर में गई तो वहां भी भोग लगा रहा है। उस समय माता बड़ी घबरा गई, तन पुलकित मुख बचन नयावा, सुनयन मूंद चरण कौशल्या जी की तो आंखें मिच गईं, आंखें बंद हो गईं जब राघव सरकार का ऐसा स्वरूप देखा। प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी और देख राम जननी, भगवान राम जहां हंसते हैं वहीं कुछ न कुछ लीला होती। माता घबरा गई। उस समय विराट स्वरूप का दर्शन करा दिया मां कौशल्या को। देख रावा माता जी अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ऐसा स्वरूप दिखाया कौशल्या को कि जिनके शरीर में लाखों ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड अपने शरीर में, अनगित रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिरी सरित सिंधु मई, अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश सब सेवा में लगे हैं। काल कर्म गुण ज्ञान सबको दिखा दिया, सबको दिखा दिया माता कौशल्या को। यहां तक देखी माया सब विधि गाड़ी, ओ अति सभी जोड़े कर ठाई। जो माया संसार के लोगों को नचाती है, वह माया सरकार के सामने हाथ जोड़ के खड़ी। कौशल्या को दिखा दिया और देखा जीव नचावे जाही, देखी भगत सो छोड़े। जो भक्ति संसार से छोड़ाती है उस भक्ति को भी दिखा दी। माता कौशल्या घबरा गई, घबरा गई। तो विस्मय बंत देख महतारी, विस्मय बंत देख महतारी, विस्मय बंत देख महतारी, विस्मय भाई बहुत शिशु रूप खला,
माँ कौशल्या को भगवान ने अनेक सूर्य, अनेक चंद्र, अनेक ब्रह्मांड, ब्रह्मा विष्णु महेश, हजारों की संख्या में दिखा दिया। जो माया जीव को नचाती है उसको दिखा दिया, जो भक्ति मनुष्य को छुड़वाती है उसको भी दिखा दिया। यानी कर्म, ज्ञान, गुण सब कुछ दिखा दिया। अब तो मां थर-थर कांपने लगी। मां कौशल्या घबरा गई। जब मां कौशल्या घबरा गई, राम जी ने सोचा कि अब माता घबरा जाएगी ज्यादा, फिर ज्यों के त्यों शिशु रूप में हो गई। लेकिन बोले मैया किसी को बताना नहीं, जो तुमने देखा है किसी को बताना नहीं। कौशल्या जी हाथ जोड़ के गिर पड़ी चरणों में। महाराज हम तो नहीं बताएंगे किसी को, लेकिन आज से तुम भी हमें एक वचन दो कि ऐसी माया हमें कभी दिखाना नहीं जीवन में, जो तुमने आज दिखा दी कभी दिखाना नहीं। तुम भी वचन दो। ठाकुर जी ने कह दिया हाँ ठीक है, अब मैया अब ऐसी माया तुम्हें नहीं दिखाएंगे, कभी नहीं दिखाएंगे। कौशल्या जी बोली तो हम क्या काम करेंगे? बोले कुछ नहीं करना, केवल एक काम करना कि राम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। राम जपते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। राम जपते रहो, काम करते रहो, जपते रहो, काम करते रहो। राम जपते रहो, काम करते रहो। कर से कर्म करो विधि नाना, लेकिन मन राखो जहां कृपा। काम करते रहो, काम करते रहो। अरे वक्त जीवन का यूं ही निकल जाए, और गर लगन सच्ची भगवान से लग जाए। गर लगन सच्ची भगवान से लग जाए। अगर सच्ची लगन परमात्मा से लग गई तो सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। तो सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। हमारे भैया देवरी से पधारे हुए हैं और महाराज श्री का स्वागत कर रहे हैं। व्यास मंच पर व्यास भगवान का पूजन कर रहे हैं। आप लोग जोरदार तालियां जरूर बजा दें। जय हो। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये हमें आपको जो मनुष्य का शरीर मिला है ऐसे ही नहीं मिल गया, बहुत कष्ट झेले हैं इसके पहले, ऐसे ही नहीं मिल गया। जब उनकी कृपा हुई तभी तो मिला। 1,84 भ्रमण किया दुख सहन, पाया मुश्किल से तब ऐसा मनुष्य का। जब मिला है इसलिए कह रहा हूं कि राह चलते चलो,
करके सीधी नजर। राह चलते चलो सीधे। करके सीधी नजर। क्यों? पैर नाजुक है, पैर नाजुक है नीचे फिसल जाएगा। पैर नाजुक है नीचे फिसल जाएगा। जपते रहो, इसलिए कहा है छोड़ के छल कपट मोह माया जतन। अरे लो प्रभु से लगा ले जगदम्बा शरण। भगवान तो ऐसे हैं कि मोम सम है जिगर, मोम सम है जिगर उन दया सिंधु का। मोम सम है जिगर उन दया सिंधु का। एक ना एक दिन वो पिघल जाएगा। एक ना एक दिन वो पिघल जाएगा। प्रेम से बोले राघव सरकार। संस्कार हुआ, जनेऊ संस्कार हुआ। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। और जब जनेऊ संस्कार हो गया तो उसके बाद क्या हुआ? गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई। अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई। अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल विद्या सब आई। अब आप विचार करो, इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र गुरु के यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। आज के तो कोचिंग सेंटर खोल लेती, ये घरे बुलाओते गुरु जी को, लड़का हो पढ़ा जाओ।
क्या होता है ना, विद्या अध्ययन अगर ज्यादा करना है, कम समय में ज्यादा विद्या प्राप्त करना है, तो गुरु के पास जाओ। और अगर गुरु को घर पे बुलाओगे तो 8 में 8 साल फेल, 10 में 10 साल फेल इंटर उनके बाप नहीं कर सके। इंटर कहां से कर, क्यों कहा है ना, अभिवादनशीलस् नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। हाँ, जो अभिवादनशील होते हैं उनकी 4 चीजें अपने आप बढ़ती हैं, और वो भगवान राम में है। अभिवादनशीलस, अपने बड़ों का सम्मान, अपने बड़ों का आदर, अपने बड़ों को प्रणाम जो करते हैं, उनकी 4 चीजें अपने आप बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। आयु, विद्या, यशो बलम, 4 चीजें अपने आप बढ़ती हैं। और वैसे भगवान की आरती तो सब घर में होना चाहिए। संध्या होती है आप लोगों के, नहीं नहीं हो तो अगरबत्ती तो लगा ही देंगे, संध्या कर लेंगे। जिस घर में संध्या नहीं होती है, भगवान की संध्या पूजा नहीं होती है, वो घर घर ही नहीं है, और कछु है। क्यों? जिस घर में हो आरती चरण कमल चितला, वहां हरि पासा करें दिव्य लोक से आए। वहां भगवान दिव्य लोक से आकर के वहां निवास करते हैं, जहां उनकी आरती होती है, संध्या, त्रिकाल संध्या होती है। और भगवान राघव सरकार का देखें आप, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। ये संस्कार है भगवान राम का। प्रातः काल जगते हैं तो माता पिता गुरु सबके चरण स्पर्श करते हैं। देखिए आप, इन 3 नामों में सबसे पहला नाम है माता का। माता बच्चे की प्रथम गुरु होती है। माता जैसा बनाना चाहे बच्चा वैसा बन जाएगा। दूसरा नाम है पिताजी का, और तीसरा नाम है गुरु जी। मात पिता गुरु ना वही माथा। वही बात सत्य है। जिस बालक के सिर पर माँ का हाथ होता है, माँ का आशीर्वाद होता है, उस बालक को संसार में कोई कमी नहीं हो सकती। अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज 24 घंटा राम को हृदय में रखते हैं, लेकिन राम जी हनुमान जी को वो नहीं दे पाए जो माता जानकी जी ने दे दिया। राम जी नहीं दे पाए। माता का स्तर बड़ा है। क्या दे दिया जानकी जी ने? अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहि बहुत रघुनायक छो, रामचरित्र की कथा सुनकर अगर जीवन में नहीं उतारी तो कथा सुनने का कोई मतलब नहीं। राम कथा जीने की कथा है, कैसे जीना चाहिए। पहला नंबर आता है माता का। मात पिता गुरु नावै माथा। प्रथम नंबर है माता का, दूसरा नंबर पिताजी का, तीसरा नंबर गुरु का। और ये बात सत्य है, जो माता दे सकती है वो पिताजी नहीं दे सकते। पिताजी ने है ही नहीं, या कछु कहां से दे। इसलिए हमारा कहना है कि मां की ममता और बाप की क्षमता को कभी तोलना नहीं। मां की ममता से बढ़कर कोई ममता है ही नहीं।
और पिताजी की क्षमता। अगर आप सोचो कि अयोध्या से भगवान आ जाए, धनुष बाण टांगे हुए मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। कृष्ण भगवान मोर पंख लगाए बांसुरी बजाते हुए मिलेंगे। अगर आपको सच्चे ईश्वर देखना है, चलते फिरते उठते बैठते हंसते नाचते गाते खाते पीते, तो माता पिता ही हैं। सच्चे ईश्वर माता पिता ही हैं, जिनका हमारे ऊपर ऋण है, जिन्होंने हमें जीवन दान दिया, प्राण, उन्हीं का सब कुछ दिया हुआ है। ये राघव सरकार की कथा है, भगवान की कथा है, और राम जी की कथा को हृदय में उतारना चाहिए। अगर जीवन में नहीं उतारी राम की कथा, तो 24 घंटा अखंड पाठ करे से कछु नहीं होगा। 24 घंटा अखंड पाठ करो, 48 घंटा करो, 4 चौपाई नहीं पड़ी, 20 चिल में गांजा पूरी ले आए। कहाँ गए थे? कहीं अखंड रामायण में गए थे, अखंड रामायण में गए थे, गांजा पीवे गए थे। एक चौपाई बताने में पड़े तो जाने, एक चौपाई से मतलब नहीं। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहि बहुत रघुनायक छो। ये राम का चरित्र है। अनुज सखा संग भोजन करहि, मात पिता माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं और अपने भाइयों के साथ एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। आजकल के लड़का हो तो भी अपने कोठा में टाटी ले, फिर भी अपने कोठा में टाटी ले, एक संग बैठ के नहीं खाते। लेकिन राम जी अपने भाइयों के साथ और सखा जो उनके मित्र हैं उनके साथ बैठकर भोजन करते हैं। यही राम का चरित्र है। वेद पुराण सुनहि मन लाए, आप कहीं अनुजन समझाई। आय सुमांग करहि पुर काजा, और देख चरित हर सही मान राजा। तो गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल विद्या सब आई। आ जाओ। गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। क्या हुआ? अरे अनुज सखा संग भोजन करहि, मात पिता ज्ञान करहि।